कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास भी है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा, तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है? एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो क्या आयोग है सर, बीपीएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए। इसी बीच बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो राजेश कुमार सिंह है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुना देते हैं और ये भी बता दें कि जो चीजें जैसी है वैसी ही रहेंगी ये भी कहा गया है। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूंगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है 2 स्टेज एग्जाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्जाम ले रहा है टीचर से। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज में। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम भी होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक तैयारी या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो इसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई लोगों को सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया गया, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नॉर्म, ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का होगा। तो ये भ्रांति फैलाई जाती है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से करना है, ऐसा सही नहीं है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कहते कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो। और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है, इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं, और वैसे लोगों का चयन हो जाती है, अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास भी है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा, हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा परीक्षा देगा।
तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग की परीक्षा दिए हैं, उनके तीनों पेपर को खोल खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा, कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या यूपीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है, और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा दें, और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया कि हिंदी माध्यम वाले कम, अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा, ये हमें नहीं पता। ये बिल्कुल बेकार की बात है। एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं परीक्षक, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर। जो आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं। रही बात इससे, एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाए। तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हुआ हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुसंख्य हमारे परीक्षक जो है वो खुद ही हिंदी माध्यम के होते हैं, तो कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम अंक दें और अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है और अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डाटा आयोग के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही है। कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ तो ये भी एक बात कही जा रही है कि 60% से अधिक देने पर आयोग द्वारा मनाही की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर मार्किंग और अंडर मार्किंग के लिए आयोग में एक प्रक्रिया है। 60% से ऊपर दिए जाने पर वो HE यानी हेड एग्जामिनर दोबारा जांचते हैं, क्योंकि हमारे टॉपर जो होते हैं वो आयोग की परीक्षाओं के टॉपर जो होते हैं उन्हें खुद ही 60% से अधिक बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। 58 से 62% के बीच में जो अभ्यर्थी फाइनल अंक लाता है वो टॉप कर लेता है। एक 60% की सीलिंग है कि अगर बहुत अच्छा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एक और आदमी जो हेड एग्जामिनर जो जांच ले, अगर लगता है कि हाँ परीक्षक द्वारा दिया गया नंबर सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 60% से ऊपर अंक दिए जाने की मनाही, ऐसा कुछ नहीं। और इससे संबंध में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौन सी परीक्षा? हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा की तारीख कैसे बता देंगे। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट, और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में? सर पीटी मेंस को लेकर सर पीटी में छात्रों का कहना है कि पूरा ऐसा है, 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीनों में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आदेश जी, खोज होने पर कोड़ा नहीं रुका जाता है, पढ़ने वाला आदमी तैयारी करता रहता है। पीटी को लेकर हम अभी बता रहे हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट निकला तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस जीएस का सब जगह एक ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल की बात होती है। तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए जीएस में आसान क्वेश्चन करेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट करेंगे, 9
से लेकर कल के लिए थोड़ा टफ रहेंगे। और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में जो पहले की तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, जीएस हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। अच्छी बात है। कई अवधि के नई परीक्षा पद्धति में जो है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक जो नहीं मतलब बीच का रहेगा वो भी कलम करना कंपलसरी है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें समय जाएगा, जब नहीं रहे तो नहीं रहे, 4 ऑप्शन रहे। देखिए 2 चीज़ है, आप अभी कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए। कई बार आयोग में अभ्यर्थियों का मेल या ऐसे भी सूचना लोग मिलती रहती है कि फला स्टूडेंट को हमने देखा कॉपी आधा भरा था या सादा छोड़ दिया, आयोग में भर दिया जाता है, ऐसा आरोप भी लगा। इस आरोप को का खंडन करने के लिए हमने किया है कि अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए, यानी कि नॉट अटेंडेड। और रही बात समय का, तो आयोग के विचाराधीन हो सकता है 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा दें, कभी विचाराधीन है। ये अगर अनाउंस होगा तो फिर हम वेबसाइट पर सर इसका प्रश्न एक मिनट अभी आप इसके लिए सर 2.5 से 10 का सर क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ये एक्चुअली क्या है कि 2 स्टेज एग्जाम का शिक्षा विभाग के साथ या एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया। दिक्कत क्या है कि उसमें AEDU का भी एग्जाम आता है, AEDU में 935 सीट है, तो उसका 10 गुना हम लोग 10,000 मोटामोटी लेंगे तो उसकी परीक्षा हम लोग मुख्य परीक्षा लेंगे आराम से। तैयारी में 32,000 सीट है, इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लेंगे 3,20,000, तो फायदा क्या होगा स्क्रीनिंग करने में, इसलिए उसमें 2.5 गुना ही लेंगे। आप बोलिए ये सर एक मिनट अच्छा सर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है इसका एक विषय ये है कि अभी आपको हाथ में नहीं दूंगा लेकिन दिखा दूंगा। आप ये जान लीजिए कि 3rd रैंक जो एक मिनट भाई काइंडली सुन लीजिए, फिर पूछिएगा वही चीज आप पूछने लगेगा। 3rd रैंक का कॉपी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि उसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है, एसए में बहुत अच्छा अंक मिला है। GS वर्क में 7 नंबर क्वेश्चन के 5 हिस्से थे, 7A B C D E। 2 हिस्से का 7B और 7E का शायद उसने आंसर नहीं दिया। 6 नंबर के थे, 12 का नहीं दिया। इससे क्या दिक्कत है, उसमें से कम नंबर दिया। नंबर तो चूंकि हम डाल चुके हैं वेबसाइट पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कॉपी उसकी 1 नंबर कॉपी है। आप एक चीज जान लीजिए, दिक्कत कहाँ होती है ना, कॉपी से दिखाने से नहीं होता। मैंने अभी एक लड़की का कॉपी देख रहा था, उसने 1.5 पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती हो गई ऑप्शन सेलेक्ट करने में, मुझे फलाना ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। अब ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर आप दूर से हम दिखाएंगे, देखिए इस लड़की ने लिखा है इसको नंबर नहीं मिला। अरे भाई प्राइमरी चीज नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता। वो हम लोग के समय में कहते थे वित्ता से नाप के नंबर देना, आप केवल कॉपी बाहर दीजिएगा उससे नंबर थोड़ी मिलेगा। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ 3rd रैंकर की कॉपी, जो 2 प्रश्न 7B और 7E का उत्तर उसने नहीं लिखा, उसमें उसको 3 नंबर मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये पहले मैं दिखा रहा हूँ उसके GS2 की अल्लाह ये मत करते हैं आप दोनों। GS2 की कॉपी इधर अरे सर इन सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तो उनका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात अगर हमने सबसे बड़ी धांधली बात की है यही चले है। जाए, हम वहाँ दिखा देंगे, सबसे पुटअप कर बड़ी देंगे। बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो क्यों नहीं चल रहा। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब दर्शाएंगे। नहीं ये आयोग का काम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है उनकी कॉपी आप देख नहीं सकते, इतनी खराब। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार तब हो क्या जाए। आयोग ने सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है।
हाँ, इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया। इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया। इस खाली को अगर आप दिखा के बोलिएगा कि सादा है तो कोई बात नहीं है। रफ पे सादा है, ये उसका और दिखा। ये इधर उसके इधर 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 दिखा दीजिए, उन लोग को क्या है, एक मिनट इधर 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 देखना है, हाँ, दोनों को ये देखना है। उसके एसे की कॉपी है, एसे। नहीं, हैंडराइटिंग देखिए, उसका सब चीज देखिए। भरा ऐसा हुआ अलग चीज है, भरा हुआ अलग चीज है सर। हम बताए ना, भरने से खाली नंबर नहीं मिलता, क्वालिटी क्या है आंसर की वो देखो। और जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं, आप उनको अभी पढ़ नहीं सकते। नहीं, None of you can read. अब आप देखिए उसका जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसमें हम बता रहे 7B और 7B में उसने नहीं लिखा। GS1 GS2 सर, GS2 सर, नहीं, GS1 अच्छा, GS2 सर। GS2 है। वही जो मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, सर, जिस आधार पे आप कह रहे हैं उस आधार पे हम काट रहे हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सादा कॉपी दिखा के तो ऐसा हो रहा है? देखिए, सर, मेरा ये कहना है, हम तो अच्छा, नहीं नहीं, देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए 7B उसने नहीं लिखा, ठीक है, और 7C उसने नहीं लिखा, ठीक है ना, और इसमें नंबर भी उसको 0 मिला हुआ है। हाँ, उनके लॉगिन पे चला जाएगा। अभी अनवैलिड उनके लॉगिन पे गया हुआ। देखिए, चलिए चलिए चलिए, सरकार ने कहा कि भाई कैसे चलिए देख लीजिए भाई, नॉट अप्लाई अप्लीकेबल, और इसमें 0 नंबर आया हुआ। We have already created total link mentioning all the details. It is on our official उसी तरह उसमें बीपीएससी की तरह इक्का दुक्का आयोग ही है जो कॉपी स्टूडेंट को दे देता है, प्रिंट आउट कर लीजिए, देख लीजिए अपना। पहल नहीं, ये 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 67, 68, 69, 70 भी हम लोग कर रहे हैं। 71 तो ऑलरेडी हो चुका है। 71 और 80 को लेकर 71 में भी अब तक संभावित है और 80 में एग्जाम कब तक संभावित है? मैंने रिजल्ट 71 जो है रिजल्ट और 71 मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की सितंबर फुल फ्लेज तैयारी चल रही है और सितंबर 1 वीक में निकल रही है। ADU और तैयारी दोनों एग्जाम दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। 30 सितंबर को हमको स्टूडेंट की संख्या पता चल जाएगी, उसके बाद हम मिड अक्टूबर या अक्टूबर में कभी डेट निकाल देंगे। ADU में एक और दिक्कत है, ADU में हम लोगों ने फॉर्म भरवाया था सिंगल एग्जाम का, वो कैंसिल हो गया, हमको फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, आगे ओपन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही है कि कोई भी बदलाव अब नहीं होगा और कोई भी चीजें जो है वो नहीं की जाएंगी। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करने की बात कही जा रही है, पीटी मेंस को लेकर के बातें उठ रही है और नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बातें कहीं ना कहीं बीते दिन उठ रही थी। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है बीपीएससी की ओर से और कहा गया है कि कोई जो मांग है वो जायज नहीं है और इसको पूरा नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।